ये बहुत झेलनी पड़ती होगी, जब तक बच्चे घर नहीं पहुंचे तब तक एक जिम्मेदारी बनी रहती है। बहुत जिम्मेदारी बनी रहती। मैं 10 मिनट अगर लेट हुआ, डायरेक्ट जो है गार्जियन को कितने अक्षर होते हैं? सर 4 होते हैं पूरे में। सब पास हो जाएंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, आंख में आंसू आ गए खुशी के मारे कि हाँ आप भी सपोर्ट करते हैं और मिसेज भी सपोर्ट। -18-19 स्कॉटिश इंजीनियर ही इम्प्रूव्ड द। परिवार खुश होता है, मैं उससे कम खुश नहीं होता। मुझे बहुत अच्छा लगता है बच्चों की खुशी देख करके। परिवार है जहां आज गांव की गलियों में बच्चे खेलते नजर आते और मुस्कुराहट नजर आती, लेकिन आज वो बच्चे आप देखेंगे तो हाथों में किताब है। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक फ्री संस्था चलाई जाती है, बच्चों को ज्ञान दिया जाता है। मैं कहूँ तो एक यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर गरीब के बच्चों को पढ़ाया जाता है और जिनकी इच्छा होती है वो आते हैं। ना ही कोई रोक है ना ही कोई टोक है, चाहे जो आकर यहाँ पर पढ़ सकता है और ज्ञान ले सकता है। मैं बता दूं कि एक बहुत ही जो सराहनीय कार्य कर रहे हैं उनका नाम मैं बताना चाहूँगा। उनका नाम है अरुण गुरुजी। और मैं बताऊँ कहीं ना कहीं वो एक माँ बाप की बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठा रहे हैं, जहाँ एक बड़ी रकम देकर बड़े बड़े स्कूलों में नाम लिखाए जाते हैं और स्कूलों में बड़ी रकमें वसूली जाती है। मैं बताऊंगा, इन बच्चों से बात करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि इनके अंदर क्या ज्ञान है, पढ़ना गुरुजी कैसे इनको मेंटेन करते हैं। सबसे पहले मैं छोटे बच्चों से स्टार्ट करूंगा और मैं गुरुजी से भी आपको मिलवाऊंगा और बच्चों से भी सवाल करूंगा। और आप देखिए, ना ही मैं किसी का प्रचार कर रहा हूँ ना ही मैं कोई मशहूरी कर रहा हूँ, मैं एक सच्चाई को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। उज्जवल सिंह। वाह, उज्जवल सिंह, खड़े हो जाओ बेटा, शाबाश। ये भैया उज्जवल सिंह से मुलाकात हुई है। तो बेटा किस क्लास में पढ़ते हो? क्लास 5 में पढ़ते हो। और कहाँ पढ़ते हो? SRP यादव पब्लिक स्कूल। पब्लिक स्कूल। तो सबसे ज़्यादा गुरुजी पैसा वैसा लिए थे, इच्छा थे कि नहीं? न सर। झूठ बोल। न सर। ले थे ना? न सर। नहीं लेते? न सर। अच्छा, ये पढ़ाओ थे ना अच्छा कि बस Yes. ऐसे फौरे पे? पढ़ाते हैं अच्छा। पढ़ाओ थे ना अच्छा। अच्छा, आपको सबसे अच्छा कहाँ लगता है? ये अरुण गुरुजी का जो पढ़ाते हैं वो अच्छा लगता है या फिर स्कूल वाला? सर कोचिंग। कोचिंग अच्छा लगता है ना? 7 का टेबल आता है? सुनाइए। 7 7 70 14 70 22 7 24 5 25 6 26 7 32 63 17 17। देखो उसमें आवाज़ गई है जो गलत हुआ है उसी में पता चलेगा, ध्यान देना। क्लास में हो? 7th। क्या नाम हुआ? सिद्धि सिंह। कहाँ पढ़ती हो? संस्कार पब्लिक स्कूल। सबसे ज़्यादा अच्छा कहाँ लगता है? गुरुजी अच्छे लगते हैं आपको? जो पढ़ाते हैं? यस सर। अच्छा पढ़ाते हैं? यस सर। समझ में आता है? यस सर। ये बताइए, कौन सी बुक पढ़ रहे हो आप? जीके। यही है? यस सर। एक सेकेंड, ये देखिए मैं किताब उठाया हूँ और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और मैं ये कोई सवाल नहीं, मैं कोई सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ आखिर अरुण गुरुजी जो एतवार के दिन भी अपने घर पर समय नहीं देते हैं और बच्चों को समय देते हैं, तो देखते हैं इनके बच्चों को आखिर क्या ये लोग गुरुजी की मेहनत सिर्फ पानी में ही फेर रहे हैं या फिर कुछ इनको आता भी है। देखते हैं। 36 -18-19 स्कॉटिश engineer he improved the newcomer steam engine, creating an efficient steam engine which was essential for the industrial revolution. James Watt. देखा आपने? शिवांश यादव। शिवांश यादव यहाँ रोज पढ़ने आते हो? सर अभी कितना दिन हुआ यहाँ? 15-16 दिन। 15-16 दिन। अच्छा ये बताओ, कहाँ पढ़ते हो? सर अलका पब्लिक जूनियर हाई स्कूल। पढ़ने में यहाँ अच्छा लगता है पढ़ने में? यस सर। तो बेटा ABCD आती है? यस सर। ABCD में कितने अक्षर होते हैं? सर 4 होते हैं पूरे में 26। आपने ये रहे बच्चे, देखिए जरा इन्हें ध्यान से देखिए। आप भी अगर सीखिए, अगर प्राइमरी में अगर आपके बच्चे पढ़ रहे हैं तो आप देखिए ये कितना अच्छा बच्चा बताया। वाह, वेरी गुड। देखिए क्या नाम है? संभवी सिंह। क्या नाम? संभवी सिंह। संभवी सिंह। किस क्लास में पढ़ते हो बेटा? कैमरे में। 3rd। तो बेटा स्कूल में अच्छा लगता है या फिर जो कोचिंग? आज एतवार है बेटा, खेलना चाहिए आपको। हैं? आज तो एतवार है, सरकारी छुट्टी है। गुरुजी बुलाते हैं क्या एतवार के भी दिन? यस सर। अच्छा, पढ़ने के लिए बुलाते हैं। गुरुजी कितना ध्यान रखते हैं ना? यस सर। मम्मी पापा की जिम्मेदारी उठा रहे हैं। यस सर। हाँ, पढ़िएगा बढ़िया से, ठीक है? क्योंकि उनको भी लगे ना कि बिटिया हमारी पढ़ने जाती है, मम्मी पापा को लगना चाहिए ना कि हमारी बिटिया मेहनत कर रही है। यस सर। ये देखिए, ये एक मेहनत है, वो भी फ्री में शिक्षा दी जाती है। सोचो कैसे गुरुजी समय दे रहे हैं, वो भी बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं। अभी गुरुजी से भी बात करूंगा, इन सब तमाम चीज़ों में मैं बात करूंगा और आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल बात करेंगे। बेटा क्या नाम हो? खड़े हो जाओ, शाबाश। क्या नाम है? ऋषभ यादव। ऋषभ यादव। यादव जी, आज क्या सुनाओगे हमें? 26 जनवरी आने वाली है, हैं? तैयारी है कुछ? अरे गुरुजी 26 जनवरी वाला बता नहीं रहे क्या? क्योंकि नज़दीक आने वाली है। इस बार बता। क्या बताया अभी तक? अभी तक सर, हैं? क्या बताए? अभी तो 26 जनवरी के बारे में सर कुछ भी नहीं बताया। रंग हाँ सर 3 होता है। बोलते हैं ना? हाँ।
जिसको तिरंगा कहते हैं। यस सर। लेकिन इसको ध्यान से पढ़ लीजिए आप, ठीक है, क्योंकि 26 जनवरी के दिन पूछा जाएगा, हम आके पूछेंगे आपसे। क्या नाम है बाबू? विकास। विकास जी, कहाँ पढ़ते हो? सर यूपीएस का थाना गुरसरा। तो गुरुजी रोज कोचिंग पढ़ाते हैं? यस सर। कोई फीस उस नहीं लेते? नो सर। पिताजी क्या करते हैं? सर मजदूरी करते हैं। सुना आपने, ये उन गांव की गलियों से बच्चे हैं जिनके माँ बाप मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। कई माँ बाप ऐसे हैं जो स्कूल में फीस नहीं दी जाती, वहाँ से संदेशा घर पर आता है, फीस जमा कराइए नहीं तो बच्चा पेपर देने को नहीं पाएगा। लेकिन ये एक ऐसी जगह है, ये यहाँ पर हर एक बच्चा फ्री में सेवा ले रहा है। कहीं ना कहीं माँ बाप की जिम्मेदारी। तो बेटा सबसे ज़्यादा अच्छा कौन पढ़ाता है? जैसे स्कूल में अच्छा लगता है या फिर इस कोचिंग में? सर स्कूल और कोचिंग दोनों अच्छा लगता है। यस सर। किसको कहते हैं? तिरंगा को। तिरंगा होता है ना? Yes. कितने रंग होते हैं? सर 4 रंग होते हैं। 4 रंग होते हैं। यस सर। कौन कौन से होते हैं? सर केसरिया सफ़ेद, केसरिया सफ़ेद और नीला होता है, और सर हरा। केसरिया किसका प्रतीक है? सर बलिदान का। और सफ़ेद? शांति का। सुना आपने, ये वो बच्चे हैं काम करते हैं। काम करते हैं। तो बेटा कहाँ पढ़ती हो? कंपोजिट विद्यालय मैंने 12। तो गुरुजी यहाँ पर फ्री सेवा देते हैं, आप रोज़ पढ़ने आती हो? सर कल से आ रही हूँ। कल से आ रही हो? चलिए बिटिया अभी कल से आ रही है। बेटा आप खड़े हो जाओ। आप कितने दिन से आ रहे पढ़ने? हम अभी 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया। यहाँ अच्छा लगता है? कुछ समझ में आता है गुरु जो समझाते हैं? यस सर, बहुत अच्छे से आता है। आता है? गुरु अच्छा पढ़ाते हैं? यस सर, बहुत अच्छा पढ़ा। तो गुरुजी कोई फीस तो नहीं, निःशुल्क कक्षा देते हैं। निःशुल्क देते हैं। अम्ब्रेला की स्पेलिंग बताओ। UMBRELLA। UMBRELLA। RELLA। कौन बताएगा अम्ब्रेला का स्पेलिंग? कौन? रहेगा। हैं? आरे रहेगा। हारे रहेगा। चलिए चलो भैया, अब हाथ खड़ा कर दिए हैं तो लोग बता दें। चलिए कौन बताएगा? ये सही बताया कि गलत? बताओ, जल्दी से बताओ। UMBRELLA अम्ब्रेला। वेरी गुड। तो ये हमारे साथ हैं अरुण गुरुजी, जो एक गरीब बच्चों के माँ बाप की जिम्मेदारी उठा रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि गरीब बच्चों को शिक्षा देते हैं। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम बात करेंगे। गुरुजी आप एक सरकारी टीचर भी हैं, उसके बाद फ्री में बच्चों को शिक्षा देना और इतने दिन से देना, समाज सेवा जो कही जाती है, यही एक असली समाज सेवा इसको कहा जाता है। बात करेंगे। तो गुरुजी ये सब कैसे एडजस्ट कर पाते हैं? एडजस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद और श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। ये कार्य करके हम बहुत संतुष्ट हैं और जो सरकार वेतन देती है उसी से एडजस्ट कर लेते हैं और कोई समस्या नहीं होती। बच्चों को जितनी भी सारी सुविधाएं आप तो जानते हैं, बच्चों बता चुके हैं हम, तो सारा सब कुछ बच्चों को दिया जाता है। मॉडल पेपर है, बुक्स है और फॉर्म भरवाना है उनका, और भी जो उनके आधार हैं सब करेक्शन करवाना, तरह तरह से कार्य करवाते हैं बच्चों का। बहुत अच्छा लगता है। अब ये सब एडजस्ट हो जाता है अपने पास से वेतन से। गुरुजी कहा जाए तो एक महंगाई का ज़माना आ गया है, लोग 4 पैसे कमाने के लिए भाग रहे हैं, इतनी महंगाई है। अब कैसे अपनी तनख्वाह में से बच्चों को और फ्री सेवा देना, ये तो मेरे को लगता है ये बड़ा ही मुश्किल का काम है। हर व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। आपके अंदर क्या सोच है? ये कैसे आपने ये एक जो मुद्दा लिया और बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं? ये सराहनीय काम है। मैंने जो भी इतिहास पढ़ा है, जो हमारे समाज सेवी रहे हैं, जो भी महापुरुष रहे हैं, मुझे उनकी बातें, उनकी शिक्षाएं बहुत अच्छी लगती हैं। अब मिट वो भी गए लेकिन नाम अमर है। मैं भी वही कार्य कर रहा हूँ। मिटना तो हर किसी को है लेकिन अमर तो हो जाता है ना, कार्य अमर होता है, कार्य याद किया जाता है। उन्हीं के पद चिन्हों पर मैं भी चल रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि मैं ना रहूँ इस संसार में तो भी कुछ समय तक जिनमें हम अपना ओज, अपनी ऊर्जा, अपना कार्य, अपना दायित्व तो डाल रहे हैं, बच्चों में जो ज्ञान डाल रहे हैं वो बहुत दिन तक चलता रहे। और हो सकता है, उम्मीद ये भी है कि बच्चों में ही या मेरे मित्रों में कुछ बच्चे या मित्र ऐसे आए हैं जिनका कहना है, जिनका सपना है कि जब मेरा समय आएगा, जब मैं आपकी तरह अस्तित्व में आऊँगा तो मैं भी आपकी तरह कार्य करूँगा। बहुत अच्छा लगता है। ये मुहिम चलता रहेगा और चलना भी चाहिए। गुरुजी कभी क्या आपकी वीडियो आपके अधिकारियों तक पहुंची है? क्या वो असलियत जानते हैं आपकी? अधिकारी लोग हम जानते हैं, बीएसए साहब जानते हैं और डायरेक्ट प्रिंसिपल सर जानते हैं और बीओ सर तो देखिए निःशुल्क पुस्तक वितरण में आए भी थे। बहुत अच्छा सराहा उन्होंने, बताया, देखा तो दंग रह गए। कहे कि देखिए हम तो सोचते थे कि बस 10-20 बच्चे होंगे, जब उन्होंने देखा कि यहाँ 150-200 बच्चे हैं, वो भी 10-15 विद्यालय के बच्चे आते हैं, तो उन्होंने बहुत सराहना की। मुझे बहुत अच्छा लगा। उनके साथ मित्र कार्यालय से स्टाफ आया था, उनका भी कार्य बहुत अच्छा, वो भी सराहे और इस तरह से बहुत अच्छा लगा। लगता है कि हाँ, दिन सार्थक हो गया। बहुत ही अच्छा महसूस होता है जिस ढंग से कोई कार्य, जैसे रिजल्ट किसी का आए, यूपीएससी का रिजल्ट आए या नीट है, आईआईटी का रिजल्ट आता है तो बच्चा या कोई व्यक्ति, परिवार खुश होता है। मैं उससे कम खुश नहीं होता। मुझे बहुत अच्छा लगता है बच्चों की खुशी देख करके, कार्य करके। क्या लगता है गुरुजी? खान सर, अब सुल्तानपुर में एक नए खान सर, एक अपना चेहरा बताऊं तो बहुत तेज़ी से सोशल मीडिया पर इनका कार्य वायरल हो रहा है। और आपने देखा कि बिहार के खान सर लोगों को कैसे शिक्षा देते हैं, वैसे इनके भी बच्चे हैं
पढ़ने में बहुत तेज है। मैं सबसे आगे क्लिप लगा दूंगा और आप देखेंगे कि कितने इंटेलिजेंट बच्चे हैं। गुरुजी, एक और मन में हमारे ऑडियंस के ख्याल आता होगा कि आप फ्री में सेवा दे रहे हैं, परिवार है, जिम्मेदारियां हैं, अपना भी घर है, तो ये सब अपने पैसों से करना, क्या कभी घर से प्रेशर तो नहीं आया? प्रेशर नहीं आता घर से, घर का मुखिया हूँ, माता पिता हैं, प्रेशर नहीं आता और वो भी खुश हैं। माता जी सुनती हैं, बहुत खुश होती हैं, पिताजी भी सुनते हैं, खुश होते हैं। हंसने वाली बात बताऊं, 22 बच्चे जब श्रेष्ठा की परीक्षा दिए और उसमें से जैसे 4 बच्चे हमारे यूपीएस कैथानक पास हुए और कोचिंग से 12-15 बच्चे निकले हैं, तो पिताजी के सामने आपका वीडियो या कुछ चल रहा था तो हंसने लगे। तो कहें क्या चीज़ है? हम कहें ऐसी सी बात है, हमारे विद्यालय 4 बच्चे निकले हैं अकेले। तो कहें अरे इतना सारा लड़कियां दिखाते हैं और 4 पास कराया तो कौन बहुत बड़ा काम है। जब यानी कि उनकी उम्मीदें और है। वो चाहते हैं, हम हंसते हंसते लोटपोट हो गए। हमने कहा कि आप चाह रहे हैं जितना फॉर्म भराते हैं उतना सारे पास हो जाएं, तो कहें और का सबको पास हो चाहिए, ऐसा पढ़ावा कि सब पास हो जाएं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, आंख में आंसू आ गए खुशी के मारे कि हाँ आप भी सपोर्ट करते हैं और मिसेज भी सपोर्ट करती हैं बहुत अच्छी तरह से। और मैं तैयार होकर विद्यालय पहुँचता हूँ, यहाँ आता हूँ, स्कूल घर पर भी पढ़ाई कर लेता हूँ 1.5-2 घंटे, प्लानिंग करता हूँ किस बच्चे को क्या देना है, कब मॉडल पेपर होगा। इसमें निश्चय ही श्रीमती जी का, मेरी मिसेज का बहुत बड़ा सहयोग है। क्या बात। इनडायरेक्ट बहुत सहयोग करती हैं। मैं उनका आभारी हूँ, पूरा समाज का, आप सभी का, सबका आभारी हूँ इस कार्य करने के लिए। अरे वाह, बहुत शानदार। अच्छा गुरुजी, एक चीज़ और, जैसे गांव के बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, उनके माता पिता, अच्छा गांव में क्या कभी आपने कभी ताना सुना है? अपने लिए कुछ लोग ऐसी कभी बातें आई हो आपके सामने जब आपकी फर्स्ट स्टार्टिंग थी कि अरे नहीं 2-4 दिन पढ़ाएंगे, बहुत लोगों को हमने देखा निकल जाएंगे? नहीं, अब आपसे सच बताऊं, जब से मैं ये कार्य कर रहा हूं, शुरुआत मैंने बहुत पहले किया था, प्राइमरी का हेड था, जूनियर का सहायक था। बातें बहुत लंबी हैं। यही बताना चाहूँगा, जो प्रश्न आपका है कि कहीं ताने सुनना, कहीं ताने नहीं। मेरे मित्र हैं, आप शिव प्रसाद जी हैं, आप विश्वास करें कि रोज़ 2-3 फ़ोन आता है कि आप कम से कम आ करके हमारे एक चाय पी लीजिए, और कोई मिलता बहुत सम्मान देता है। आप जान लीजिए कि रोज़ इनविटेशन मिलता है कि आप आइए हमारे यहाँ, हम बहुत आभारी हैं, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, क्योंकि समाज इससे लाभ ले रहा है, जीवन सार्थक हो रहा है। जी गुरुजी, ये कब तक चलता रहेगा? ये चलता रहेगा। आपने हमको कहा बिहार के खान सर, अब खान सर को मैं नमस्कार करूंगा इसी चैनल के माध्यम से। अब शायद हो सकता है मैं ऐसे कार्य करता रहूं, आप लोग दिखाते रहे, तो मेरा भी सपना है कि खान सर से मैं फिजिकली मिल सकूं, उनसे बातचीत हो सके, तो मैं भी बहुत अच्छा महसूस करूंगा, कह सकते धन्य हो जाऊंगा। उनका कार्य बहुत सराहनीय है, मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूं सर का। जो बच्चा हमारे यहाँ भी पढ़ता है वो कहता है हाँ खान सर इसको बहुत अच्छा पढ़ाए हैं, खान सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया है। मैं भी उसी तरह प्रयास कर रहा हूँ। आने वाले समय में मैं चाह रहा हूँ कि हमारे मित्र बहुत सहयोग करते हैं, कहते हैं कि आप इस तरह से कार्य करिए ताकि जो आप यहाँ पढ़ाते हैं वो बच्चे घर पर भी जा करके यूट्यूब के माध्यम से जैसे भी है उसको पढ़ सके, रिवीजन कर सकें। गुरुजी, परेशानियां बहुत झेलनी पड़ती होगी, जब तक बच्चे घर नहीं पहुंचते तब तक एक जिम्मेदारी बनी रहती है। बहुत जिम्मेदारी बनी रहती। मैं 10 मिनट अगर लेट हुआ, डायरेक्ट जो है गार्जियन का फ़ोन आता है, डायरेक्ट, ऐसा नहीं रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, हमको तकलीफ नहीं है, ऐसा वहाँ से जवाब आएगा, ऐसा पूछेंगे का हो मास्टर, कै बजे कोचिंग है? हम कहे भाई कै बजे क्या, 10 मिनट थोड़ा लेट हो गया, छोड़ दिए हैं, बच्चा पहुँचता होगा। कहे नहीं बताओ कै बजे कोचिंग है। कुछ लोग इरिटेट करते हैं, कुछ लोग गुस्सा भी दिखाते हैं, लेकिन मैं सबको बर्दाश्त करता हूँ, क्योंकि अगले दिन मैं देखता हूँ बच्चे खुश होकर आते हैं, बच्चे कहते हैं कि मेरे पापा ऐसे बोलते ही हैं। तो अच्छा काम करेंगे, चाहे शादी हो, चाहे मकान बनना हो, चाहे जो भी हो, परेशानी निश्चित आएगी, परेशानी हमारे साथ भी आती है, लेकिन इरादे नेक हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो जो एक परवरदिगार ईश्वर है, अल्लाह है, चाहे जो कह लें आप, वो सबकी मदद करता है, हमारी भी कर रहा है। पिछले समय में बहुत सारे लोगों ने मदद किया, मेरी भी आगे करता रहेगा। अंतिम सांस जब तक रहेगी तब तक मैं कार्य करता रहूँगा, और दिन प्रतिदिन प्रयास है आप लोगों के सहयोग से, सानिध्य से, आशीर्वचन से मैं और अच्छा करूँगा। तो ये हमारे साथ थे अरुण गुरुजी, जो फ्री में शिक्षा दे रहे हैं गरीब बच्चों को। मैं बता दूं, जब तक जिम्मेदारियां इतनी होती हैं, फ्री, एक तो कोचिंग शिक्षा फ्री देना, दूसरी जब तक बच्चे घर नहीं पहुंच जाते हैं एक अलग सी टेंशन बनी रहती है।